मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जैसा कि मोमिनात आप जानते हैं, आज 10 मुहर्रम का दिन गुजरा। अली की बेटियां आज तन्हा रह गई। आज ज़ैनब के भाई मारे गए। आज बीबियों को बचाने वाला कोई नहीं। मोमिनात, कुछ मुसीबतें ऐसी आती हैं, कुछ तूफ़ान ऐसे आते हैं जब माँ को अपने बच्चे याद आते हैं। जब अंधेरी तूफ़ान आ जाए तो माँ अपने बच्चे को ढूंढना शुरू करती है। कहती है, लोगों मेरा बच्चा तो किसी ने नहीं देखा। ज़लज़ला आ जाए, आपने देखे होंगे टीवी पे कि जब ज़लज़ले आते हैं मलबों के नीचे बच्चे फंस जाते हैं, मर जाते हैं, तो माँ बेचारी बच्चों की लाशों को देख देख के तड़प रही होती हैं, रो रही होती हैं। और तीसरा ऐसा वक्त कि जब किसी के घर में आग लग जाए और पानी डालने वाला कोई ना हो, और जब किसी के घर में चोर या डाकू आ जाए, दुआ मांगे कि उस घर में आग ना लगे जहाँ पे पानी डालने वाला कोई ना हो, उस घर में आग ना लगे जहाँ पे आग बुझाने वाला कोई ना हो, उस घर में चोर ना आए, डाकू ना आए, जहाँ पे कोई मर्द ना हो। हाय किस्मत अली की बेटी की, ये चारों मुसीबतें, ये चारों मुश्किल इम्तिहान, ये चारों वक्त एक ही दिन, एक ही बार अली की बेटी पे आए। रोने वालों, ये वो रात है, ये वो रात है कि ज़ैनब का भाई अब्बास न रहा, ज़ैनब का भाई हुसैन न रहा। मोमिनात, ये मुश्किल वो रात है जब हुसैन की बीमार सुगरा नाने मोहम्मद की मिज़ार पे कई बार चिराग जलाने जाती है, चिराग नहीं जलता, चिराग जलाती है नहीं जलता। रो के कहती है, नाना नाना आज क्या वजह है, मैं चिराग जलाती हूँ चिराग बुझ जाता है। तब कब्र से रसूले पाक की आवाज़ आई, मेरी सुगरा, मेरी बीमार सुगरा, आज चिराग मत जलाना। अरे आज तो मेरी उम्मत ने क़यामत तक के लिए चिरागों को बुझा दिया है। अरे रोने वालों, क्या यहीं पे जुल्म ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। रोने वालों, यजीद ने हुक्म दिया कि चंद सिपाही जाएं खैमों के पास और बीबियों से कहें कि अगर किसी के पास कोई कीमती चीज़ है तो हमें दे दें। मोमिनात, चंद सिपाही बीबी ज़ैनब के खैमे पे आके रुक गए। कहते हैं, ज़ैनब जो कुछ भी कीमती सामान है जल्दी से हमें इकट्ठा करके दे दो। बीबी फिजा जल्दी से दौड़ी आई, कहती हैं, बीबियों बीबियों खुदा के लिए अगर किसी के पास कोई कीमती चीज़ है तो दे दो। अरे मेरी ज़ैनब की चादर को बचा लो, मेरी ज़ैनब की चादर को खतरा है। मोमिनात, किसी बीबी ने हाथ का जेवर उतारा, किसी ने गले का, किसी ने कान का जेवर उतारा। सब बीबियों ने अपने कीमती जेवरों को इकट्ठा करके एक गजड़ी बनाई और बीबी फिजा के हाथ में दी। बीबी फिजा ने वो गजड़ी लेके लाइनों को दी और कहा, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। रोने वालों, इन लाइनों को फिर भी यकीन नहीं आया। इन लाइनों ने एक सिपाही औरत को खैमों में भेजा, जो पता कराओ कि किसी के पास कीमती सामान तो नहीं बचा। रोने वालों, ये सिपाही औरत वापस आके कहती है कि 2 चीज़ें मैं अंदर देख आई हूँ। एक 4 साल की बच्ची है, उसके कानों में सोने की वालियाँ हैं, और एक बीबी है, ना जाने उसके पास छोटी सी गजड़ी है।
ये कमीना बकवास करके कहता है जल्दी करो, मुझे उस बच्ची के दूर भी चाहिए, मुझे उस बच्ची की सोने की बालियां भी चाहिए और उस बीबी के हाथ में जो गजड़ी है मुझे वो भी चाहिए। अरे जब वो गजड़ी इस लाइन के हाथों में आई, मैं कहती हूँ बड़े अफसोस के साथ, हाय हुसैन, हाय हुसैन तेरी गरीबी के बड़े अरमान। जब वो गजड़ी इस लाइन के हाथ में आई, जब इस लाइन ने वो गजड़ी खोली तो कोई कीमती चीज़ नहीं थी, 2 रत बड़े असगर के कुर्ते थे। लाइन कहता है बीबी इन कुर्तों का क्या करना था? बीबी रुबाब रो के कहती हैं अरे मेरा दिल था एक असगर का रत भरा चोला अपनी कब्र में रखती और दूसरा असगर का रत भरा कुर्ता मैं सुगरा को भेजती जो मदीने में रह गई है। रोने वालों, क्या यहीं पे जुल्म खत्म हुआ मुसलमानों का? नहीं हुआ। जब सब कुछ इन्होंने लूट लिया, कुछ न बचा सैयदानियों के पास, तो लाइनों ने कहा जल्दी करो खेमों को आग लगाओ। अरे इन्होंने खेमों को आग लगानी शुरू की। खेमों को आग ऐसे लगी जैसे शिकारी जंगल को आग लगाता है। जैसे ही खेमों को आग लगनी शुरू हुई, बीबियों ने दौड़ना शुरू किया, बच्चों ने रोना शुरू किया। बीबियां दौड़ती हुई आकर सज्जाद के पास आई, कहती हैं सज्जाद, सज्जाद आंख खोलो, देखो हमारे खेमों को आग लग गई है। रोने वालों, आका सज्जाद गश की हालत में बेहोश है। जब आका सज्जाद की आंखें खुली, देख के कहते हैं फूफी अम्मा आपकी चादरें कहाँ गई? फूफी अम्मा आपके पर्दे कहाँ? तो बीबी ज़ैनब रो के कहती है सज्जाद लाइनों ने हमारी चादरें छीन ली। रोने वालों, तब बीबी ज़ैनब रो के कहती है सज्जाद, सज्जाद तू इमाम भी है और तू आलिम भी है। तू इमाम हो के आलिम हो के हमें ये बता कि सज्जाद हम अपनी जान बचाएं या पर्दे बचाएं? इमाम सज्जाद रो के कहते हैं फूफी अम्मा जान भी बचाएं और पर्दे भी बचाएं। रोने वालों, तब बीबियों ने अपने बालों का पर्दा बनाया। मेरे आका सज्जाद ने बारी बारी हर बीबी के बालों पे करबला की गर्म मिट्टी को उठाया, हर बीबी के सरों पे मिट्टी को डालना शुरू किया। एक एक करके बीबी खेमे से बाहर निकल रही है। अरे जब सारी बीबियां खेमों से बाहर निकल आई, तब बीबी ज़ैनब ने देखा अरे नन्ही सकीना नहीं मिल रही। बीबी रो के कहती है सकीना, सकीना कहाँ हो? सकीना फूफी मर जाएगी। बीबी सकीना रो के कहते हैं फूफी अम्मा, फूफी अम्मा आपके बाल तो बड़े थे, आपके बाल तो लंबे थे, आपने अपने बालों से अपना चेहरा छुपा लिया। अरे मैं तो छोटी कमसन बच्ची हूँ। अरे फूफी अम्मा मेरे बाल तो छोटे हैं, अपने बालों से मैं चेहरा नहीं छुपा सकती। फूफी अम्मा मैं कैसे बाहर आऊं? रोने वालों, जब सब कुछ लूट लिया सैयदानियों से, जब खेमों को आग लग गई, रोने वालों, तब बीबी ज़ैनब ने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। तब बीबी ज़ैनब ने तमाम औरतों को इकट्ठा करके बिठा दिया। तब नजर पड़ी बीबियों की, देखा कि एक दूर से घोड़ा सवार नजर आ रहा है। बीबी कुबराल रो के कहती है फूफी अम्मा हम तो कब के लुट चुके हैं, अल्लाह जाने अब कौन सी हस्ती आ रही है जो हमसे और लूटने के लिए आ रही है। अरे रोने वालों, जब बीबी की निगाह पड़ी कि एक घोड़ा सवार नजर आ रहा है, बीबी रो के कहती है घोड़े सवार आगे मत आना, आगे मोहम्मद की बेटियां बैठी हैं, आगे मोहम्मद की नवासियां बैठी हैं। घोड़ा सवार नहीं रुका। अरे रोने वालों, बीबी रो के कहती हैं घोड़े सवार
मैंने जो बोला है आगे कदम मत बढ़ाना, तुझे पता नहीं मैं अब्बास की बहन हूँ। अरे रोने वालों, घोड़ा फिर भी ना रुका, फिर बीबी ज़ैनब को चला लाया। घोड़े के वाग में हाथ डाल के कहती हैं, बीबी तुझे बोला नहीं कि मैं किसकी बहन हूँ, तुझे बोला नहीं कि मैं अली की बेटी हूँ। अरे रोने वालों, जब अली का नाम आया मेरे मौला ने चेहरे से नकाब उतारा, मेरी बीबी ने देखा बाबा अली आ गए हैं। अरे मेरे बीबी ज़ैनब जल्दी से दौड़े आए हैं बीबियों के पास और कहते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे, खुदा के लिए मुझे कोई चादर दे दो। अरे मुझे कोई चादर दे दो, मुझे बाबा अली मिलने आया है। रोने वालों, चादर नहीं मिली, चादर नहीं मिली। मेरे मौला ने बच्चों से प्यार किया, बेटियों के सर पे हाथ रखा, तब रो के कहते हैं, अरे मेरी सकीना कहाँ गई है। सकीना जल्दी से दादा अली के पास आई हैं। तब कहती है, दादा अली, जब आपकी सगी बेटी ज़ैनब ने आपको मदद के लिए पुकारा तो आप दौड़े चले